प्रदेश के पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा ने आज पानीपत ग्रामीण क्षेत्र में बहनों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। इस दौरान भारी संख्या में बहनें महिपाल ढांडा को रक्षा सूत्र बांधने के लिए पहुंची। कार्यक्रम के दौरान सभी बहनों और अन्य के लिए भोजन आदि की व्यवस्था की गई थी। इस दौरान जगत महान न्यूज ने महिपाल ढांडा से आज के कार्यक्रम सहित पंचायत की फंड न आने की शिकायत और कांग्रेस द्वारा भाजपा सरकार की घोषणाओं को ढकोसला बताने सहित पानीपत ग्रामीण विधानसभा में उनके सामने विपक्षी पार्टी के 50 से ज्यादा उम्मीदवार होने पर बात की। देखिए इस दौरान उन्होंने क्या कहा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, हमारे साथ आज मौजूद हैं पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा जी। आज इन्होंने एक कार्यक्रम किया है बहनों के लिए। आइए इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। आज के प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे मंत्री जी? आज बहनों के साथ आपने त्योहार मनाया। देखिए, हमने एक पारिवारिक प्रोग्राम का आयोजन किया था जिसमें हमने अपने कुछ परिवार के लोगों को इनवाइट किया था। हमारे जो साथी हैं उनसे तो हमारा मिलना रहता था, मगर हमारी जो बहनें हैं घर में जो काम करती हैं उनसे मिलना नहीं हो पाता था। हमने बहुत पहले से कार्यक्रम प्लान किया हुआ था कि हम लोग अपनी जो घर की बहनें हैं उनके साथ आज रक्षाबंधन का पर्व भी पास में, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हमने रक्षाबंधन का पर्व मनाया है। हजारों की संख्या में उमड़ कर बहनें आपके कार्यक्रम में पहुंच गई। आपको उम्मीद थी कि इतना प्यार आपके प्रति है? बिल्कुल, मुझे देखिए वो ऐसी बुलाई हुई महिलाएं नहीं, हमने बाकायदा पूरी एक रचना के जरिए अपने कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया था, इसलिए हमें पता था कि हमारे पास कितनी बहनें आने वाली हैं। जी, एक जननेता के रूप में आपने मंत्री बनते ही सरपंचों के लिए अहम घोषणा करवाई, उसको आप किस तरीके से देखते हैं जो पॉजिटिविटी बीजेपी के प्रति उसके बाद आई? देखिए, एक 2014 में जब हम पहली बार सरकार में आए तो उसमें सरपंचों की जो लिमिट थी वो 5 लाख रुपए थी। जब हमने देखा इसमें काम की गति नहीं आ रही है तो अब हमने माननीय धनखड़ जी के साथ मिलकर जब चर्चा की तो 5 को 10 किया। जब 10 लाख किया तो कुछ स्पीड बढ़ी तो हमने उसको 20 लाख रुपये किया, और 20 लाख रुपये जब हमने किया लिमिट, तब लगभग हर गांव में काम संपन्न हुए। जो भी पंचायतों की डिमांड थी सारी डिमांडों को हमने पूरा किया। बाद में इस बार 20 लाख रुपए से घटा के 2 लाख रुपए भी हमारी सरकार ने किया, 2 लाख से फिर 5 लाख भी किया। बाद में सरपंच भाइयों के साथ जब मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि सर हमें थोड़ा काम करने में दिक्कत है, इसलिए इसको दोबारा 20 लाख रुपये या 15 लाख रुपये 10 लाख रुपये अलग अलग डिमांड लोगों की आई कि करनी चाहिए। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से, पूर्व मुख्यमंत्री जी से, पूरी कैबिनेट में हम लोगों ने अपना विषय रखा, और रखने के बाद माननीय मुख्यमंत्री नायब साहनी जी ने इस बात को हरी झंडी दी और हमने कहा 20 नहीं बढ़ाओ जी। तो फिर तय किया कि 21 लाख रुपए करते, तो 21 लाख रुपए इस तरीके से किया जिससे हमारे सारे सरपंच भाई खुश हुए और काम में तेजी आई। मंत्री जी, कुछ क्षेत्र के सरपंच कह रहे हैं कि उनके एरिया में फंड्स नहीं आ पाए हैं। घोषणा बहुत अच्छी है। देखिए, फंड्स का भी इंतजाम हम लोगों ने किया है। जितनी भी फाइलें आ रही है मैं धड़ाधड़ करके निपटा भी रहा हूँ जी। जिस प्रकार से जी बहुत सारी फाइलें मैंने निपटाई है, बहुत सारे लोगों का फंड पहुँच गया है। बहुत सारे अभी साथी ऐसे जिनका पहुँचना है। 7,000 के आसपास पे पंचायतें हैं जी। सबके लिए फंड अरेंज करना, जुटाना, सबका एस्टिमेट लेना टाइम लगता है जी, मगर सबका पहुँचेगा, कोई दिक्कत नहीं है जी। मैं भी दिन रात लगा रहता हूँ सब फाइलों को साइन करने में। और जब ये कहते हैं कि भाई फंड, कमाल की बात तो ये है कि भाई जब हम लोग 2014 में आए, जब पंचायत का फंड था 600 करोड़ रुपए जी, आज फंड है 7200 करोड़ रुपया। इतना बड़ा अंतर है। 600 करोड़ रुपए वाले कहते थे हरियाणा नंबर 1 है, और उनके विधायक कह रहे थे चुनाव लड़ते ही जब गए सेशन में, पहले सेशन में ही, कि भाई भूल गए कि हमारी सरकार को बने तो 1 महीना भी नहीं हुआ है। 2-3 महीने के बाद जो सेशन था उसी में कि सरकार निकम्मी है, इस सरकार ने कुछ नहीं किया, हमारे शमशान घाट नहीं बने, हमारे स्कूल की बाउंड्री नहीं बनी, हमारी CHC नहीं बनी, हमारी PH नहीं बनी, हमारी गलियां नहीं बनी हैं, हमारे चौपाले नहीं बनी हैं। तब हमने उस वक्त भी खड़ा होकर कह रहे यार मैं तो 3 महीने हुए हैं,
इतनी देर में निकम्मी भी होगी। एक भी तो फंड भी नहीं जारी किया हम लोगों ने, मतलब उन लोगों ने कुछ किया नहीं था, ये उन्होंने खुद स्वीकार किया हुआ है, स्वीकार किया हुआ है। और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि देखो भाई, वैसे तो किसी ने कुछ कहना है तो कह ले, उसका तो हाथ नहीं पकड़ सकते, ना जुबान पकड़ सकते जी। मगर अगर वो आंख बंद करके सोचें तो 2014 से लेकर 2024 तक जो काम हुए हैं अविस्मरणीय है, वो भूल नहीं सकता आदमी। इतने काम हम लोगों ने करके दिए। उनके टाइम में लोग गली बनाने के लिए लड़ाई लड़ा करते कि भाई किसी तरीके से मेरे गांव की गली का 10-20 लाख रुपए पास हो जाए। हमने गलियों को तो छोड़ो, गलियां तो करी हैं, चौपाले करी हैं, CHC PHC स्कूल किए हैं, साथ में ही किसान के लिए इतना बड़ा काम किया जो कभी न सपने में भी नहीं सोचा। वो था उनके खेत के रास्ते पक्का करना। ये प्लान भी हम ही लोग लेकर आए और आज मुझे फक्र है ये बताते हुए कि बड़ी संख्या में हम लोगों ने किसान के खेत के रास्ते को भी प्योर ब्लॉक के साथ पक्का करने का काम सुनिश्चित किया हुआ है। बड़ा काम हो गया, कुछ काम बचता है उसको भी हम लोग ही कर रहे हैं। मंत्री जी, आप बड़े सुलझे हुए नेता हैं। एक बहुत गंभीर समस्या है गांव में, वो एक पानी की निकासी की पूरे हरियाणा में देखने को मिलती है। उसके लिए आपके पास क्या खास प्लान है? देखिए, जब मैं 2014 में भी विधायक बना तो मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के सामने एक बात रखी थी जी कि 2 मुद्दे बड़े सामने आने वाले हैं बेसिकली, एक बिजली और दूसरा तालाब। जब हम लोग चुनाव में जाते थे तो वर्षों से एक ही बात सुनते आते थे, चाहे चौधरी बंसी लाल हो, भजन लाल जी हो, चाहे देवलाल जी हो, चाहे चौटाला जी हो, चाहे हुड्डा जी हो। सरकार तो इन्हीं लोगों की आती थी, हम तो कहीं थे नहीं जी। तो हर नेता का एक मुद्दा होता था कि हमारी सरकार बना दो, हम लोग 24 घंटे बिजली देंगे, मगर दी किसी ने नहीं जी। आज कोई नेता मंच पे खड़ा होकर ये बोलता है क्या, अगर हमारी सरकार बना दो हम 24 घंटे बिजली देंगे? एक भी नहीं कहता मिलेगा। हमने एक मुद्दा ख़त्म कर दिया। ऐसे डेवलपमेंट के लिए भी एक मुद्दा था, वो भी हम लोगों ने ख़त्म किया है। तीसरा, जो पानी की निकासी को लेके बड़ी गंभीर समस्या है हर गांव की। अगर आपने गांव में बिजली है कि नहीं है तो इसका अंदाज़ा इस चीज़ से लगाया करते कि गली में जो नाली है वो पानी की बरकत चल रही है तो बिजली है, और अगर जो नाली में कोई पानी नहीं भरा तो समझ लो बिजली नहीं है। यह हालत होती थी जी। अब उस पानी की निकासी का प्रबंध किसी ने किया नहीं। हमने पौंड अथॉरिटी बढ़ाई और पौंड अथॉरिटी बना के 13,500 तालाबों में से हमने लगभग 6,000 के आसपास में तालाबों का सौंदर्यीकरण किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा भारी सपना था इसी निकासी को लेके, तालाबों का सौंदर्यीकरण करना, सरोवर तालाब बनाना, तालाब पे पेड़ पौधे हों, लोगों को घूमने फिरने की व्यवस्था, ये सारी चीज़ों को मिला के लगभग हमने 6,000 के आसपास में तालाबों का सौंदर्यीकरण किया है। काम भी जारी है, जो बाकी बचता है उसका भी हम लोग निपटारा करेंगे। एक आखिरी सवाल, विपक्ष जो है लगातार ये बात बोल रहा है कि जो घोषणाएं बीजेपी सरकार द्वारा की जा रही हैं वो ढकोसला है, आप क्या जवाब? हमने तो एक भी कोई घोषणाएं नहीं की, हमने तो काम किया है। घोषणाएं तो तुम करते हो, तुमने कहा 500 रुपये का सिलेंडर देंगे, हमने दे दिया। घोषणा नहीं की है, हमने काम कर दिया। तुम कह रहे थे 24 घंटे बिजली, हमने तो दे दी है। तुम कहते हो, हम तो करते हैं। हमने कौन सी घोषणा की है? ये कहते थे कि भाई हम जो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, हमने कर दिया। हमने कोई घोषणा नहीं की है, हमने उस काम को ही कर दिया। इसलिए घोषणा करने में और काम करने में जमीन आसमान का फर्क है। आपके हलके के अंदर आपके सामने सैकड़ों के करीब जो है ना लोग, नेता लोग आ गए हैं विपक्ष की तरफ से, आप किस प्रकार से देखते हैं अब की बार किस तरह का मुकाबला रहने वाला है? देखिए, हर आदमी को राइट है लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का, तो वो लोग लड़ेंगे, अच्छा है। जनता जनार्दन के हाथ में फैसला है कि वो किसको आशीर्वाद देगी। जी, रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोग अपने बेटे को, भाई को, अपने साथी को पूर्ण आशीर्वाद देके तीसरी बार भी हरियाणा की विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। जी, रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, प्रदेशवासियों को, मैं सभी प्रदेशवासियों को और पानीपत जिले के तमाम नागरिकों को और विशेष तौर पर मेरी बहनों को और मेरी बेटियों को, मेरी माताओं को एक यही कहना चाहूँगा कि आपका आशीर्वाद
फले फूले, आपके बच्चे, आपके बेटे, आपके भाई संस्कार युक्त होकर अपनी बहनों की सुरक्षा की गारंटी के साथ साथ उनकी पढ़ाई लिखाई पर भी विशेष जोर देते हुए भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपना बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, उसको कोख में नहीं मरने देना, उसकी पढ़ाई की व्यवस्था करना, ये सारे काम स्मूथली चले और भाई अपनी बहनों के प्रति प्रतिज्ञा लें कि हमें ईमानदारी से अपनी बहनों को आगे बढ़ाना है। और ये त्यौहार भाई का बहन के प्रति समर्पित त्यौहार रहे। सब लोग अपने समर्पित भाव के साथ अपनी बहनों की सुरक्षा करें। जी